जैसा कि आज की हम वीडियो लेके हैं आपके लिए स्पेशल, तो ये है लीगल ड्राफ्टिंग का कोर्स, ठीक है, आपके लिए ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको समझा रहे हैं तो ठीक है। और ये जैसे कि यदि आपको किसी को ई फाइलिंग करवाएं अपने केस के लिए तो आप हमसे ई फाइलिंग भी करवा सकते हो, लीगल ड्राफ्ट करवाएं तो लीगल ड्राफ्ट भी करवा सकते हो। अब ऑनलाइन हियरिंग और ऑनलाइन केस फाइलिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी होते हैं, हाई कोर्ट के भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी होते हैं, और ऑनलाइन हियरिंग भी होती है। ऑनलाइन हियरिंग, ऑनलाइन केस फाइलिंग, ऑनलाइन केस ड्राफ्ट सब कुछ आजकल पॉसिबल है। तो आप हमसे सेवा ले सकते हैं ई फाइलिंग करवाने की भी और केस हियरिंग के लिए भी, ठीक है, ताकि आपको दूर बैठे आपका काम भी बन जाए और बार बार कोर्ट के धक्के भी ना खाने पड़े, ठीक है। ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के थ्रू, और मुझे यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो खूब से खूब शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, नई नई वीडियो बना के आपको नया नया कंटेंट समझा रहे हैं, तो कुछ हमें भी मोटिवेशन मिलना चाहिए ताकि हम नई वीडियो बनाने के लिए और भी प्रोत्साहित हो, बहुत ही मोटिवेट हो। तो इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, चाहे मतलब एक लाइक ही कर दीजिएगा, लाइक का आइकॉन ही डाल दीजिएगा, बट एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन द कोर्ट ऑफ LDACJM अम्बाला का जैसे केस है, तो इसमें जैसे कि जो जिसने डाला है पिटिशन उनका नाम डालना है, और जैसे कि इनके पति जो मर चुके हैं तो इसे लेट लिखा, यदि इनके पति जिंदा होता तो हम लेट ना लिखते, तो ठीक है। तो यहाँ उनके पति का नाम लिखना है, फिर एड्रेस लिखना है कहाँ पे ये केस फाइल हुआ, जैसे कि अम्बाला का केस है तो ये अम्बाला ही फाइल होगा, और यहाँ अम्बाला ले दिया, ठीक है। ये होगा कंप्लेंट किसके अगेंस्ट में है ये, तो ये इसके लिए है, एक्यूज की डिटेल डाली गई है। ये प्रोटेस्ट पिटिशन है अगेंस्ट द कैंसिलेशन, कैंसिलेशन ना हो FIR की, जो ये FIR नंबर है, ठीक है। और 12/1/2021 अंडर सेक्शन 306/34 जो कि अम्बाला में फाइल हुई थी, तो ये अम्बाला की जैसे कि पिटिशन थी, ठीक है। तो ये यहाँ की है, तो ये जो इसमें कंप्लेंट है भाई बताया कि भी अबोव एड्रेस पे रहते हैं, और ये जो ला अबेडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया के भी लॉ को पालन करते हैं, जिसमें कंप्लेंट के एक्यूज के जो ये केस है, और उसमें जो कंप्लेंट के हस्बैंड हैं जो भी हैं, ठीक है, तो वो इतने साल के हैं और वो मतलब पोस्टेड है स्टेशन चाइल्ड में, ठीक है। और जो कंप्लेंट है उसके पास क्या है, 2 बच्चे हैं, जो ये कंप्लेंट इसके 2 बच्चे हैं, और जो हस्बैंड है कंप्लेंट का वो यूज टू है भाई अपनी जो के लिए मॉर्निंग में जाए और शाम को आए, जो के अलावा जो कंप्लेंट के मतलब पति ने यूज टू बोरो मनी करते थे काफी लोगों से इन दिस रिगार्ड, एंड ही यूज टू गिव इंटरेस्ट, वो लोगों को इंटरेस्ट भी देते थे कि भाई जब उन्होंने उसका पैसा यूज किया, तो बट दो पर्सन वाज नॉट सेटिस्फाई, वो जो पर्सन थे सेटिस्फाई नहीं थे इंटरेस्ट से, ठीक है। तो इट इज नेसेसरी टू सबमिट हियर दैट द कंप्लेंट इज नॉट हैविंग एनी नॉलेज दैट वेयर हर हस्बैंड यूज दिस अमाउंट, लेकिन कंप्लेंट को ये नहीं पता था कि जो हस्बैंड थे कहाँ उन्होंने पैसा यूज किया, ड्यू टू लॉकडाउन जो हस्बैंड थे कंप्लेंट के वाज नॉट गिविंग द इंटरेस्ट टू द पर्सन को पैसा नहीं दिया, टीचर इसलिए जिनके कारण जो पर्सन थे उनको टॉर्चर स्टार्ट कर दिया, उन्होंने उसके पति को स्टार्ट कर दिया और किडनैप कर लिया उनके बच्चों को, और जो हस्बैंड के जो कंप्लेंट के हस्बैंड थे वो नुकसान पहुंचाते हैरेस करते, जो पर्सन थे इवन द जो पर्सन थे ऑफिस के, उस जो कंप्लेंट के पति को हैरेस करते और हार्म करते, जो पर्सन थे वो क्या करते ही, मतलब आपको सिर्फ ड्राफ्टिंग समझा रहे हैं कि भी ऐसा कोई केस हो, आपके पास अपना जो केस की मटेरियल हो, अपना केस की समरी वो डालना है, हम इस केस के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो उसमें बस ये कि मामला कि भाई जो ये बंदा था मतलब काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, तो वो डॉक्टर गया तो उसमें मतलब दिमाग की जो डिप्रेशन में काफ़ी चला गया था, तो ये जैसे इस तरीके से मेंशन किया गया है। और इसमें जैसे कि बताया गया कि भाई मतलब जो उसकी कंप्लेन थी, थोड़ा सा हम आखिरी पॉइंट पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी कंप्लेन तो आप क्या ही समझोगे, आपके काम की नहीं है, बस हाँ मेन समझ लीजिए कि भाई हाँ यदि इस तरह का भाई कोई भी आपका मामला हो तो उसमें आपको पूरी अपनी केस समरी लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो जो जैसे अबव मेंशन स्टेटमेंट थी जो भी कंप्लेंट की, तो पुलिस जो अम्बाला थी उसने रजिस्टर किया FIR नंबर इतनी तारीख को इस धारा में 306 और 34 में, लेकिन बाद में जो FIR रजिस्टर हुई तो पुलिस ऑफिशियल हैव कोलिडेड विद एक्यूज के साथ मिल गए और उन्होंने फिर इंक्वायरी भी नहीं की, और उन्होंने क्या किया, पुलिस ने हैव बिलीव्ड ऑन द फॉल्स बेसिस एविडेंस पे एक्यूज के, द पुलिस हैज नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर व्हाइल इन्वेस्टिगेशन द प्रेजेंट केस, तो जो प्रोसीजर था प्रॉपर प्रोसीजर था उसको इन्वेस्टिगेट किए बिना तो मतलब FIR क्या कर रहे थे, कैंसिल करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें ये जो एक्यूज है उसने कमिट किया था मतलब ऑफेंस किया हुआ था एज मेंशन जो FIR में मेंशन है, बट द पुलिस बाय कोलिडेड द एक्यूज हैज कैंसिल, जो पुलिस है मिली होने के कारण एक्यूज की जो मतलब फिर एक्यूज की जो FIR थी वो कैंसिल करने की कोशिश करी थी, इवन अदरवाइज देयर आर मैनी एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज, द पुलिस कंसर्न हैज नॉट इन्वेस्टिगेटेड, उन्होंने इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया था मैं इसको, और वो चाहते थे कि ये जो लीगल प्रोसीजर है, ये जो भी लीगल एक्शन है, ये मतलब जो भी हो ये मतलब कैंसिल हो जाए FIR। जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं दिया एक्यूज के खिलाफ, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन की प्रॉपर, द कंप्लेंट ने
एक RTA मूव करी इस सभी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए कंसर्न अथॉरिटी। इसकी सर्टिफाइड जो कॉपी है कैंसिलेशन रिपोर्ट ऑफ दिस केस ऑफ द कंप्लेंट की जो इस केस की जो कैंसिलेशन रिपोर्ट की जो सर्टिफाइड कॉपी है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने RTI भी लगाई, बट पुलिस उन्होंने कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की थी, तो RTI में कुछ आंसर भी नहीं दे पाए। तो एक्यूज ने बताया कि एक्यूज जो इन्फॉर्मेशन पर्सन था उसकी अप्रोच काफ़ी दूर दूर तक है, मतलब काफ़ी लोगों के साथ है, तो उसने मतलब उसको दबा दिया केस को। दे सक्सीड टू दे सेव देमसेल्फ एंड फ्रॉम लीगल एक्शन इवन आफ्टर कमिटेड द ऑफेंस। The accused has actually committed the offence. It is also necessary to submit that the public official, जो पुलिस ऑफिशियल है वे रिगार्डिंग डॉक्टर दिस मेंशन दैट जो उसका हस्बैंड का जो भी था वो मेंटल प्रॉब्लम से काफ़ी गुजरा था, और जो कंप्लेनेंट जो है, ठीक है, इसमें तो वो फुल अपनी कॉन्फिडेंस में उसने सुसाइड किया ड्यू टू द प्रेशर एंड मतलब जो कि हार्म किया जा रहा था लोगों के द्वारा, ठीक है। तो एक्यूज ने स्लैब भी मारा उसके हस्बैंड के, मतलब उसके कंप्लेंट के हस्बैंड को, ड्यू टू द रीजन वो अपना स्ट्रेस में चला गया था। पुलिस यदि इन्वेस्टिगेट करते इस मैटर पे तो जो फैक्ट से बाहर आते, तो इसमें जो पुलिस ऑफिशियल थे कॉलेज दबी में जो पुलिस ऑफिशियल है मिले हुए हैं एक्यूज के साथ एंड नॉट कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। द अथॉरिटी यदि इन्वेस्टिगेट करती इस मैटर पे पाते कि जो एक्यूज है इसमें मिले हुए हैं, इन्होंने ये ऑफेंस किए हैं, जो अम्बाला कैट के जो पुलिस स्टेशन है उन्होंने जैसे कि कैंसिल कर दिया ये FIR इलीगल तरीके से एंड रॉन्गली। नाउ पुलिस ऑफ द PS जो अम्बाला कैंट की जो पुलिस है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, फाइंडिंग नो अदर अल्टरनेटिव, उसके पास कोई अल्टरनेटिव उपाय नहीं बचा कंप्लेंट के पास, तो वो क्या अपनी प्रोटेस्ट पिटीशन लेके आई है। और कंप्लेंट यहाँ पे जिसकी रहने वाली उसकी जुडिक्शन भी यहाँ पे ये बनती है, और जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है कि जो FIR इस सेक्शन के तहत फाइल की गई थी और इसका ये FIR नंबर था, उसको मतलब क्या किया जाए, इसको कैंसिल ना की जाए और जो कंप्लेंट की जो कंप्लेंट है उसको कंसीडर किया जाए और रेस्ट की वारंट निकाल ले जाए एक्यूज के खिलाफ। तो इस तरीके से इसमें जो विटनेस है वो आपको लगाने हैं कि जो जैसे इसका कंप्लेंट का बेटा है, कंप्लेंट है और कुछ अदर जो विटनेस है वो बीच में जो ड्यूरिंग द प्रोसीजिंग है उसको भी इजाज़त दी जाए। तो कंप्लेंट अपनी जैसे कि इसमें डिटेल डाली, फिर इसमें जैसे एक एफिडेविट भी डालना होता है, तो ये रेफरेंस दिया प्रोटेस्ट पिटीशन का। अब जैसे कि ये जो जिसने डाली है ये कंप्लेंट, तो ये मतलब उसकी है ये, ठीक है। तो इसमें जिसने ये कंप्लेंट डाली है वो अपना वो ले रही है कि भाई इस तरीके से कहानी घटी और ये सब कुछ ट्रू है, और इसके लिए मतलब मैं मतलब बिलीव करती हूँ कि ये सब कुछ सही है और मैं इसके ऊपर साइन करती हूँ, तो डिपोनेंट यहाँ साइन करता है और अपना डेट टाइम लिखता है। तो इस तरीके से यदि कोई FIR आपकी कैंसिल करने की कोशिश कर रहा है, चाहे एक्यूज करने की कोशिश कर रहा है, चाहे पुलिस वाले कर रहे हैं, तो अपनी प्रोटेस्ट पिटीशन डाल के आप अपना क्या कर सकते हो, अपनी FIR को कैंसिल होने से बचा सकते हो, और जो वारंट निकलवाए जाने चाहिए एक्यूज के खिलाफ तो करवा सकते हो। तो आपको अपनी केस समरी लिखनी है। इसमें हमने ये जो एक आपको उदाहरण के लिए केस समरी समझाई थी, आपका जो केस आपको वो केस समरी इसमें डालनी है और जो सेक्शन है वो डालने हैं। डालने के बाद क्या होता है, आपको अपना एफिडेविट भी लगाना जरूरी है जो कि नोटराइज होना चाहिए, ठीक है, कोर्ट द्वारा, कोर्ट के नोटरी ऑफिसर द्वारा। नोटरी जो नोटरी होगा यहाँ पे उसकी नोटरी होती है यहाँ पे और सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लेंट तैयार की जाती है और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से हमारे थ्रू फाइल की जाती है। यदि आपको भी हमारे थ्रू ई फाइलिंग करवानी है, अपना कोई केस या कोई लीगल एडवाइस चाहिए, कोई लीगल ड्राफ्ट करवाना हो या कोई ऑनलाइन हियरिंग में आपको हमारी सपोर्ट की जरूरत है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में कॉन्टैक्ट डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी, यदि आपको जरूरत हो तो हमारी आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा।